अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह आगे भी खैरियत से रहेंगे। आज की वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वो ये है कि मैं अपनी खुद की लाइफ शेयर करने वाला हूँ जो कि अलबैक से रिलेटेड है। अलबैक क्या है, अलबैक में आने वाले के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, अलबैक में आने के बाद क्या होता है। जो भी बंदा अलबैक में आना चाहते हैं या फिर आ गए हों या फिर अभी नए नए आए हो, उसके साथ क्या परेशानी होने वाली है, आपको A to Z इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोग से एक भाई का रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं ऐसी हर इम्पोर्टेंट वीडियो जो आप लोगों के लिए जोड़ी मैं लाया करूँगा। चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, आप लोग जब इंडिया में इंटरव्यू देते हो तो आपको इंटरव्यू के दौरान क्या क्या बताया जाता है। आपको इंटरव्यू के दौरान ये बताया जाता है कि आपकी 1000 सैलरी है प्लस ओवर टाइम है और आपको 170 रियाल फूड कूपन मिलेगा। ये नहीं बताया जाता कि आपको 170 रियाल फूड कूपन है जो वो फूड नहीं है, आपको फूड नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात वो आपको ये बताया जाता है। तो आप लोग बस ये चीज़ नोटिस नहीं करते हो कि चलो वो आप लोग तो ये सोचते हो आपको, क्योंकि अलबैक में आने वाला जो भी बंदा होता है वो फर्स्ट टाइम ही होता है, क्योंकि सेकंड टाइम इस कंपनी में कोई नहीं आता। तो सबसे बड़ी इशू है वहाँ पे। सबसे पहला झूठ आपसे ये बोला जाता है कि आपको खाना के बारे में नहीं बताया जाता है, जो कि आप लोग को यहाँ आने के बाद पता चलता है। तो आपको 1000 जो सैलरी बताई जाती है, ठीक, तो आप लोग चलो वो आप लोगों को बोला जाता है 1000 सैलरी, आप ओवर टाइम वगैरह करोगे 1800, 1900, 2000 रियाल आप लोग इंडिया का कमा लोगे आराम से। तो आप लोग कहते हो चलो अच्छी बात है, कोई भी मसला नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो वहाँ आपको जो भी हो, आपको वहाँ पे जो भी चार्ज लिया जाता हो, जो भी पैसा लिया जाता हो, आप लोग दे देते हो खुशी खुशी कि सोचते हो अलबैक में जा रहे हैं, अलबैक बहुत बड़ी कंपनी है। तो मैंने भी यही सोचा था। ये मैं दूसरी की बात नहीं बता रहा, मैं खुद की बात बता रहा हूँ। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो कि रियल है। तो वो चीज़ है। उसके बाद आपको वहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो पूरा कर दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे पूरा प्रोसेस करने के बाद उसके बाद जब आप लोग सऊदी आते हो, सऊदी आने के बाद क्या होता है, आप लोगों को ये नहीं बताया जाता है, इंडिया में आप लोगों को ये नहीं बताया जाता है कि आप लोग फर्स्ट पार्टी डायरेक्ट कंपनी के वीज़ा पे हो या फिर थर्ड पार्टी के वीज़ा पे हो। जब आप लोग इंडिया से सऊदी आ जाते हो तब आप लोगों को सबसे पहली चीज़ क्या मालूम पड़ती है कि आप लोग जो आए हो जिस कंपनी में इंटरव्यू देकर, आप लोगों को सप्लायर के थ्रू लाया गया है। सप्लायर के थ्रू लाया गया, सबसे बड़ी झूठ। और ये चीज़ आपको लोग इंडिया में सबसे ज़्यादा बंदे आते हैं कोलकाता से, वो भी अल हीरा ब्रांच है। अल हीरा ब्रांच से आते हैं। वो अल हीरा क्या करते हैं, एक्सेस पार्टनर को भेजते हैं। एक्सेस पार्टनर भी इसमें मिला हुआ है। फिर एक्सेस पार्टनर क्या करते हैं, सऊदी फेंक देते हैं। सऊदी मतलब आप लोगों को सप्लायर के अंदर फेंक देते हैं। अल हीरा ब्रांच हो गया, तो ये हो गया। चलिए ये अल हीरा के ब्रांच के बारे में आप लोगों को सारा, एक्सेस पार्टनर के बारे में भी सारे डिटेल वीडियो के लास्ट में बता दूंगा क्या है नहीं है। तो ये हो गई। तो सऊदी आने के बाद सबसे पहले आपको क्या पता लगता है कि आप लोगों को यहाँ फंसाया गया कि आप लोगों को सप्लायर के थ्रू लाया गया। सप्लायर, दूसरा चीज़ क्या होता है, आप लोगों को मालूम पड़ता है कि यहाँ पे खाना के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, जो कि 270 रियाल है, और प्लस वाईफाई मतलब 30 रुपीज़ वाईफाई। तो आपको 300 रियाल आपको ऐसे ही चले जाएंगे। तो आपकी हुई कितनी, 700 रियाल। आपकी सैलरी 700 रियाल हो गई। ऊपर से जब आप ओवर टाइम करोगे, आपसे ये नहीं बताया गया इंडिया में क्या बताया गया तो आपको जो ओवर टाइम बताया जाता है कि ओवर टाइम करोगे तो ओवर टाइम वगैरह करके आपको 15,000 मतलब 1500, 1800, ये नहीं पूरा डिटेल बताया जाता है कि आपको 2000, 1800, 2000 रियाल आपकी सैलरी आएगी। आपको इंडिया का 40,000, 35,000 आपको आराम से बच जाएंगे। ये हो गया। जब आप यहाँ आते हो तो सबसे पहले आपको क्या किया जाता है, आपसे पहले 2 महीना काम करवाया जाएगा, 1 महीना 1.5 महीना काम करवा लिया जाएगा। ओवर टाइम 12 घंटा, 13 घंटा, और आपको सैलरी पे नहीं करेगा। आपको ओनली बेसिक सैलरी देगा 1000 रियाल, और 1000 रियाल में आपको 300 रियाल तो खाना का पे करना पड़ेगा। वो हो गए, ये हो गए। और आपको ओवर टाइम करवाया जाएगा। उसके बाद 300 रियाल, और 300 रियाल जो आप दे रहे हो खाने के लिए, वो ओनली 2 टाइम मतलब एक दिन में खाना आपको मिलेगा। वो भी कितने बजे, 4 बजे दिन में। रात का खाना मिलेगा आपको 2 बजे रात को। तो सबसे बड़ी बात, खाना का टाइमिंग अलग। और खाना इतना बुरा खाना मिलेगा कि आप लोग इंडिया में मतलब फ्री में भी खाना दे तो नहीं खा पाओगे। अनहाइजेनिक फूड, बिल्कुल बेफिक्र खाना में गंदगी जा रही है, कुछ जा रही है, खाना में कोई टेस्ट नहीं। आप वो खाना खा के बीमार पड़ जाओगे।
ये हो गई। दूसरा चीज़ आपसे ये हो गया, आपसे जब आप रेस्टोरेंट के अंदर जाओगे, रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद आपसे काम करवाया लीजिएगा। अब जब आपका 2 महीना हो जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आपका ओवर टाइम स्टार्ट कर दिया गया, अब आप लोगों को ओवर टाइम मिलेगा, ओवर टाइम भी कर लोगे। आफ्टर ओवर टाइम करने के बाद भी जब आपकी सैलरी आएगी, तब आप लोगों को वो बोलेगा, जब आपकी सैलरी आएगी बिल्कुल ही मतलब 1500। तो आप लोग सोचोगे कि ओवर टाइम कर लिया, 1500 सैलरी रियाल आएगी। वो 1500 रियाल भी नहीं आएगी। आपकी सैलरी यहाँ का मुदीर वगैरह जो है वो सारा सैलरी काट के आपको 1300, 1350, 1400 रियाल आएगी। 1400 रियाल आएगी। 300 रियाल आप खाना वाला के दे दिए, वाईफाई के दे दिए, 100 रियाल पर्सनल खर्चा के लिए हो गया। आपको बचा 1000 रियाल। वो भी ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1000 रियाल आपका फिक्स है। अगर बीच में आप बीमार पड़ गए तो भी आपकी सैलरी कटेगी। हाँ, इससे मेरे को एक चीज़ और बात बतानी है। अगर आप बीच में बीमार पड़ जाते हो, तो अगर आप एक दिन छुट्टी कर लेते हो, तो आपकी सैलरी 2 दिन की काटी जाएगी, 3 दिन की काटी जाएगी। ये आपको बताया नहीं जाएगा। जब आपकी सैलरी आएगी तब आपको बताया जाएगा कि आपकी सैलरी, आप ड्यूटी नहीं आए थे, आपको रीज़न जो भी हो। अगर आप पे स्लिप मतलब सिक लीव ला के दे दिए कंपनी को, फिर भी आपकी सैलरी काट ली जाएगी। अभी मैं आपको अलबैक का बता रहा हूँ, कहाँ का, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। मैं रियाद में काम करता हूँ। अलबैक का ब्रांच रियाद में भी है, सऊदी रियाद में काम करता हूँ। ओथमान ब्रांच, हमारे यहाँ का जो आरसी है, आरसी जिसका नाम है इमरान, इतना बड़ा हरामी है ना, उसका तो नाम मतलब लूँगा तो मतलब बहुत बवाल। अभी यूट्यूब पे मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर वो ये वीडियो भी देख रहा हो तो वो सोचा होगा कि हाँ, इसके साथ जो किया हमने गलत किया। इतना बेकार इंसान है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको मतलब थोड़ी सी गलती हो, आप नए जा रहे हो, आपको थोड़ी सी गलती होगी तो आपको ड्यूटी स्टॉप कर दिया जाएगा, ये सब इशू हो गए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो सैलरी हो गई, आपको सैलरी कभी भी प्रॉपर नहीं आएगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको ड्यूटी, आप जो सोचोगे ना कि हाँ मेरी ड्यूटी मैं रात को नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दिन में करूँगा, या फिर क्योंकि अलबैक 24 आवर ओपन होती है, तो आप सोचोगे नहीं मैं रात को नहीं कर पाएगा, मेरे को दिन में ड्यूटी लगा दो। नहीं, आपको ड्यूटी आपके हिसाब से नहीं दिया जाएगा। आपको कंपनी क्या, जो रेस्टोरेंट के अंदर मुदीर होता है, जो मैनेजर होता है, वो आपको जब चाहे ड्यूटी डाल देगा। या फिर आप रात को 3 बजे ड्यूटी करके आ रहे हो, सुबह फिर लगा देगा ड्यूटी 8 बजे। ये उनकी मर्ज़ी से चलता है। आपका नहीं देखा जाएगा कि आपका नींद ख़राब हो रहा है, या फिर आप सही से सो नहीं पा रहे हो, या फिर आपको ये ड्यूटी कंफर्टेबल नहीं हो रही है। ये सब चीज़ हो गई। तो ये हो गई। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद एक और बात है जो, तो फिर ये हो गया। उसके बाद आप सोचोगे कि कॉन्ट्रैक्ट में तो हमने साइन करके आया कि 1 आवर ब्रेक, तो 1 आवर ब्रेक आपको कभी नहीं दिया जाएगा। आपको कभी नहीं, कितना भी कुछ कर लो, आपको ओनली ब्रेक दिया जाएगा 15 मिनट 20 मिनट। वो हो गया, 15 से 20 मिनट ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद ब्रेक हो गया, और जब आप ड्यूटी जाने का टाइम होता, अगर बस 5 मिनट लेट हो गए तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आपका ओवर टाइम काट लिया जाएगा। ये सब हो गए। उसके बाद क्या होता है, जब आप ये बता दिया, उसके बाद आपको सबसे बड़ा इशू ये हो गया। और ये सब करने के बाद सबसे बड़ी इशू है कि अगर आपके साथ ये सारा परेशानी हो रहा, अगर आप चाहोगे कि मैं जिस कंपनी में आया उस कंपनी में कंप्लेन करूं, तो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप लोग जो कंपनी, जो सप्लायर है ना, उसका कोई ऑफिस है ना कुछ है, आप फ़ोन करोगे कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये हो गए, फ़ोन कर रहे हो कोई रिस्पॉन्स नहीं, आपको मजबूरी में करना पड़ेगा। आप चाहोगे क्या करूँ नहीं करूँ, कहाँ जाऊँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कंपनी का कोई एड्रेस वगैरह है नहीं, आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। ये हो गई। और आपको इंडिया में जो बताए गए थे 170 रियाल फूड कूपन, वो क्या है, वो आप रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हो। रेस्टोरेंट के अंदर ये नहीं है खाना पीना है नहीं, फास्ट फूड आप कितना खाओगे, फास्ट फूड ज़्यादा नहीं खा सकते। और अलबैक में इतनी महंगी है कि आप 10 दिन खाओगे, 10 दिन के अंदर खलास। अदरवाइज़ आपको जैसे कि 170 रियाल का फूड कूपन दिया गया, उसमें आपने 1 रियाल खा लिया, 1 रियाल एक्स्ट्रा खा लिया, तो आपका क्या करेगा, यहाँ का जो आरसी है वो आपका अगले मंथ, मतलब अगले 2 मंथ तक आपका मील कूपन बंद कर दिया जाएगा। मतलब आप ब्रेकफास्ट भी नहीं कर सकते, वो 170 रियाल। तो सीधी बात ये है कि अलबैक में जो भी बंदे आने का सोच रहे हो, तो वो भूल कर भी कभी मत आना। अभी आपको ये तो मैं मतलब वीडियो में सारा खुल के नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ रूल वगैरह है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, इसके वजह से मैं कुछ और नहीं बता रहा हूँ।
तो आप लोग ये बिल्कुल ध्यान में रखना, बिल्कुल ही मतलब ऐसा गलती कभी मत करना। ये हो गई। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये बंदा ऐसे बोल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अलबैक का टीम मेंबर हूँ, एज ए मतलब अलबैक का एम्प्लॉय हूँ। तो आप अगर आप लोग को बिलीव नहीं हो रहा तो मैं आप लोग को अपनी आईडी दिखा देता हूँ। ये रहा मेरी, ये अलबैक की आईडी है, आप लोग मेरा नाम वगैरह देख सकते हो, ठीक है। ये अलबैक की आईडी है मेरी, तो ऐसा नहीं है मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये सारा चीज़ है जो भी है मैं रियल बता रहा हूँ। तो ये हो गई। और सबसे बड़ी बात, अलबैक में इतना काम है और बंदे यहाँ बिल्कुल ही नहीं आते। बंदे इसलिए नहीं आते क्योंकि जिसको भी मालूम पड़ गया अलबैक इतना है, ये समझ लो अलबैक का जो सप्लायर है इतना बेकार है, आपको झूठ बोल के यहाँ पे लाया जाएगा, आपसे इतना काम कराया जाएगा कि आप बीमार, महीने में 2 बार 3 बार बीमार पड़ जाओगे। ये हो गई। आपसे इतना काम कराया जाएगा, आपको किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा। तो ये हो गए। अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरी तबीयत 2 दिन ख़राब थी, तो मैं 2 दिन नहीं गया। तो क्या किया कंपनी का जो आरसी है, जो हम लोग के रेस्टोरेंट का आरसी जिसका नाम इमरान है, उस्मान ब्रांच, ठीक है। तो जो है वो क्या किया, मैंने ड्यूटी स्टॉप कर दिया। ड्यूटी स्टॉप करके ना मुझे एक बार रिस्पॉन्स दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। अभी आप बताओ, मेरी 25 डेज जैसे मैं बैठा हूँ ना, मेरी कोई सुनवाई ना, मुझे कॉल कर रहा है ना मुझे कुछ पूछा जा रहा। अभी मैं गल्फ़ में हूँ, मैं घर से दूर हूँ, मैं कैसे एडजस्ट करूँगा। तो बहुत सारी परेशानी है। तो ये हो गया। और सबसे बड़ी बात, आपकी सैलरी कभी भी टाइम पे नहीं आएगी। आपकी सैलरी कभी भी, अगर 1 मंथ भी टाइम पे, अभी तक मेरे को 10 महीना हो गया, अभी तक एक बार भी सैलरी टाइम पे नहीं आई है। आपकी सैलरी पूरी कब 15 से 15 हिसाब चलती है। तो आपकी सैलरी अगले 1 महीने नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख के बाद दिया जाएगा। मतलब आपकी 2 महीने की अगर हो गई तो 1 महीने की सैलरी देगी। ये सीन है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक चीज़ नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी इशू है। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। बार बार मैं यही बोलूँगा कि अलबैक में आने वाले जो भी सपना छोड़ दो। ये तो हो गई। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि आप एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको 300 रियाल जो खाना का मैं बताया, तो अगर आप बोलोगे कंपनी क्योंकि मैं नहीं खाऊँगा, मेरे को बाहर खाना, मैं खुद से खाना बनाकर खाऊंगा, तो कंपनी आपको एक भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करेगी और आपकी ड्यूटी वैसी लगा दी जाएगी जो आपको खाना होटल में भी नहीं मिल पाएगा। और कंपनी ना आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगी, ना खाना बनाने का जगह प्रोवाइड करेगी, ना खाना बनाने का एक भी जगह प्रोवाइड करेगी। तो ये हो गई। तो बिल्कुल ही मतलब इतनी बुरी हालत है कि आप बिल्कुल फंस जाओगे। आप खाना बाहर भी नहीं खा सकते हो, और अंदर खाओगे तो आपको महंगी भी 300 रियाल जाएंगे, और खाना भी आपको अपने लायक नहीं मिलेगी। आपको खाना भी सही से नहीं खा पाओगे। आपकी ड्यूटी उल्टी फुल्टी जैसी जो मन होगा वो लगा दिया जाएगा। आपको कोई ये नहीं। उससे बढ़िया होगा कि आप लोग घर पे कोई भी मजदूरी कर लो, 12 घंटा अगर आप वहाँ काम करोगे तो आप फैमिली के साथ रहोगे, सबके साथ रहोगे, अच्छी खासी कमाई करोगे, अलबैक से बेहतर। लेकिन अलबैक में कभी मत आना। ये हो गई। और अलबैक में सबसे ज़्यादा बंदे आते कोलकाता के, जो मैं बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, जो कोलकाता में एक है जो जहाँ से बंदे आते अलहीरा कंपनी, उससे कभी मत आना। एक्सेस पार्टनर हो उससे भी कभी मत आना। मैं तो कहूँगा अलबैक में आना ही मत, वो भी खास करके ईडब्ल्यू है, मतलब एक अलबैक का स्पॉन्सर है जो रियाद में चलाता है। तो ईडब्ल्यू के अंदर कभी भी मत आना। अलबैक में आने का सपना बिल्कुल ही छोड़ दो, नहीं तो मेरी तरह आप लोग भी पछताओगे, रोओगे। इस तरह से मैं परेशान हूँ। मैं अभी इतना परेशान हो चुका हूँ। मैं मतलब वीडियो तो पहले बना के रख रहा हूँ, बट अभी मैं अलबैक के अंदर ही हूँ और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, क्योंकि अब जैसे भी मेरे को जाना पड़े मैं जाऊँगा। तो ये वीडियो हो सकता है मेरी मतलब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा तो अपलोड करूँगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अलबैक में आने का सपना बिल्कुल ही छोड़ देना। मैं बार बार आप लोग से कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे इंडियन भाई लोग हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी तरह आप लोग ही फंसे। आप मेरी नहीं, किसी भी अलबैक वाले बंदे से आप चाहोगे तो मतलब पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है तो आप मेरे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे भी आ सकते हैं। कहीं पे भी आप कांटेक्ट कर ले, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का हर एक सवाल का जवाब दूँगा। और उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इस भाई को प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो में, जो कि आप लोगों की लाऊँगा जल्दी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।